भाई साहब, आप काफ़ी समय से जोगड़ विधानसभा क्षेत्र में है, काफ़ी जवाबदारी संभाल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो क्षेत्र में माहौल बना हुआ है, आप क्या देखते हैं? महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस को महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के मामले में तो बोलने का कोई हक है नहीं, कोई अधिकार है नहीं। कांग्रेस के पास कई तो अभी मुद्दे नहीं होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। और देखिए, महंगाई राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर उससे व्यक्ति जिस प्रकार से उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन दूसरी बात अगर हम कहें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से, कि महंगाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, अगर हम रिलैक्सन देने का काम कर रहे हैं, अगर हम किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं, तो वो जो महंगाई का जो एक उसके ऊपर अधिभार पड़ा है, उसको अधिभार को कहीं ना कहीं चुकारा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, और बेरोजगारी की बात कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने तो शर्मसार करने वाला बयान दिया था कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में कि मैं बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करूंगा, ढोर चराने का प्रशिक्षण दूंगा मैं बेरोजगारों का, और बैंड बजाने का मैं प्रशिक्षण दूंगा बेरोजगारों का। क्या हमारे युवाओं को आप बैंड बजाने के लिए और ढोर चराने के लिए कर रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश में, अभी शिवराज जी के इस पाली में मात्र 15 महीने में कोरोना के संघर्ष के बाद भी हमने लगभग 1800 लघु एवं सूक्ष्म यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित की है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का चिंतन और प्रधानमंत्री जी का सोच, इस कोरोना के कालखंड में अगर पटरी पर बैठ करके जो कारोबार करने वाला गरीब व्यक्ति है, अगर उसको भी कहीं मदद देने का काम किया, तो हमने स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से बिना ब्याज का सरकारी खजाने में से 10,000 रुपये की राशि पानी पतासे वाले को, वुड पॉलिश करने वाले को, फेरी लगाने वाले को, मटका बनाने वाले को, कुल्फी बेचने वाले को, सब्जी बेचने वालों को, हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में हमने उसको ताकत दी है, 10,000 रुपये की राशि दी। और कांग्रेस हमारे ऊपर प्रश्न करती है। कांग्रेस ने कब किनका भला किया, जरा वो बताए, हम हमारे ऊपर प्रति प्रश्न ना करें। अगर हमने 4 लेन सड़क बनाई है और वहाँ पर टोल नाके बने हैं, तो वहाँ पर रोजगार मिला है। अगर हमने विंड पावर लगाए हैं तो हमको रोजगार मिला है। अगर हमने सोलर प्लेट लगाई है तो वहाँ पर रोजगार मिला है। रोजगार हमने दिए। रोजगार की सिर्फ ये परिभाषा नहीं है कि सरकारी नौकरियों में ही पद भरना। भाई साहब, जो सुलोचना रावत जी को भाजपा से टिकट दिया है, तो वो कांग्रेस से आए और महेश पटेल भी कांग्रेस से प्रत्याशी है। क्या लगता है आप दोनों को देखकर? निश्चित रूप से देखिए, जो व्यवहार है, जो उनका क्षेत्र है और जो उनके अनुभव हैं और जो उनके परिवार की पृष्ठभूमि है, अगर वो देखेंगे तो बहुत सामान्य परिवार की वो आती हैं। किसी प्रकार का कोई दाग राजनीतिक क्षेत्र में उनका नहीं है। वे एक मंत्री की भूमिका में भी रही हुए। उनका पूरा परिवार, फिर चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे पियर पक्ष हो, दोनों ने मिलकर के जनता की भरपूर सेवा करी है। और महेश जी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि बाहरी व्यक्ति है। अगर उन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति अगर अलीराजपुर से विधायक की भूमिका में है, तो पड़ोस के जिले में, पड़ोस की विधानसभा में आकर के यही टिकट देने को मिला था क्या? अगर कांग्रेस को इतनी सहानुभूति थी, कांग्रेस को टिकट देना था, तो कलावती भूरिया जो दिवंगत हुई है, क्यों नहीं दे रहे? आपने वहां पर तो जाकर के पृथ्वीपुर में स्वर्गीय ब्रजेंद्र जी राठौर के सुपुत्र को टिकट दे दिया। वो भी कोरोना से डेथ हुई थी, ये भी कोरोना से डेथ हुई कलावती की। तो कलावती भूरिया के किसी परिवार को टिकट देना था आपको, आपने जाकर के महेश पटेल को दे दिया। तो कांग्रेस तो बड़े लोगों की चिंता करने वाली है। एक आदिवासी की अगर चिंता करती, तो मैं समझता हूँ कलावती भूरिया के परिवार को किसी को टिकट देना था। कांग्रेस के विधायक के बेटे को लेकर आज आपने ट्वीट किया है, गृह मंत्री जी ने भी किया है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जाकर के घटनाओं को लेकर के रोना रोती हैं। उन्हीं की पार्टी के बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के मुरली मोरवाल के सुपुत्र करण मोरवाल फरारी में है, बलात्कार का केस उनके ऊपर है। कांग्रेस दूसरों को न्याय दिलाने की बात करती है। कांग्रेस अपने ही दल के उस जिम्मेदार विधायक के सुपुत्र को क्यों नहीं सरेंडर करवा रही है? और इसीलिए मैंने ट्वीट किया और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने उसको कहा कि अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे के अंदर वो नहीं है। सारी कानूनी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, सरकार ने पूरी कर ली है। और उनके भाई को जब बिठाया गया पूछताछ के लिए, तो मुरली मोरवाल फिर थाने पर जाकर के और अभद्रता करने लगे और इस प्रकार से गाली गलौज करने लगे जैसे कोई फरियादी की भूमिका में हो, वो पूरा परिवार अपराधी की भूमिका में हो और अपराधी की भूमिका में हो। एक महिला जब न्याय के लिए चीख रही, चिल्ला रही है, तो पूरी कांग्रेस के पार्टी को, और मैं तो कमलनाथ जी से मांग करूंगा, आप पीसीसी के अध्यक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके सदन का एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसका सुपुत्र बलात्कार के केस में फरारी में है, 5,000 का 10,000 का इनाम था, 10 से 15 कर दिया, 15 से 25 कर दिया। शासन प्रशासन उसके फोटो चस्पे कर रही है, लापता है, फरारी है। बताओ तो सही, कहाँ है? राहुल बाबा तुम्हारे घर पे है कि प्रियंका जी तुम्हारे यहाँ पर है कि सोनिया जी तुम्हारे यहाँ पर है, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए हो? तुम कहाँ ले गए हो उस व्यक्ति को? पावरफुल व्यक्ति है, इसलिए तुम छुपा रहे हो सब जने मिलकर। यशपाल जी, आपका अगर 15 साल का अगर अपन अनुभव देखें, तो आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी आप विधानसभा में कई प्रश्न खड़े करते थे, ऐसा क्यों?
देखिए, जनहित के प्रश्न पूछना विधायक का एक अधिकार होता है। प्रश्न कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं होते हैं, प्रश्न व्यवस्थाओं के खिलाफ होते हैं। और वो ब्यूरोक्रेसी अगर किसी काम को, किसी व्यक्ति को न्याय नहीं दिला रही है तो उसको पूरा करने का काम करना पड़ता है। और उस प्रश्न को उद्भूत होने से प्रश्न जब सदन में आता है तो निश्चित से परिणाम निकलता है। अगर मैं कहूँ कि पोस्टमार्टम शाम को 6 बजे बाद नहीं होते थे और मेरी विधानसभा में प्रश्न के ऊपर से जो स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी अंतोगत्वा उनको स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, पोस्टमार्टम रात को 9 बजे तक भी होंगे, तो इसका ये मतलब है कि मेरे ध्यान आकर्षण से कुछ न कुछ समस्याओं का समाधान होता है। भाई साहब, आप 3 बार से मंदसौर के विधायक बने लगातार, और तीसरा जो चुनाव है आपने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्री नरेंद्र नाहटा जी को हराकर आप वापस विधानसभा पहुंचे। क्या रणनीति थी? वो रणनीति यहाँ चौपट आपकी काम आएगी? देखिए, मैंने नहीं हराया है नरेंद्र नाहटा को, उनके कामों ने हराया। उनकी जो व्यक्तिगत एक अभिलाषा होती है, जिस प्रकार से वो व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्र में चले गए थे, जनता से वो कटाप हो गए थे, मनासा से चुनाव लड़ते थे, मंदसौर से उनको टिकट मिल गया और राजनीति में वे कम थे और यूँ कहें कि व्यापार व्यवसाय जगत में वो ज़्यादा थे। और मैं चुनाव थोड़ी जीता हूँ, मुझे तो जनता ने चुनाव जिताया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जिस मुस्तैदी के साथ काम किया, कांग्रेस तो चीख चीख करके परेशान हो गई थी, पूरे मध्य प्रदेश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करी है। किसान आंदोलन, मंदसौर जिले का किसान आंदोलन, हमको इफेक्टेड होना था, लेकिन हम संसदीय क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें जीते हैं। और जो 8वीं सीट थी वो भी हम बहुत कम मार्जिन से हारे, मात्र 350 वोटों से। हरदीप सिंह डंग जो आजकल हमारी पार्टी में आ गए, तो अब तो 8 सीटें हमारी हो गई है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रम पैदा करने की कोशिश करी है, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। और अगर किसान आंदोलन में मुझ जैसा कार्यकर्ता, जिसको हेडक्वार्टर पर वातावरण बनाया था, पूरे जिले को, मंदसौर को बदनाम करने की कोशिश की थी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सारे लोग आ गए थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हत्यारे हैं, हत्यारे। जनता ने हमको 19-20 हज़ार वोटों से जिता दिया। तो कुछ काम देखा जाता है। वेब सीरीज को लेकर भी आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्या नाराजगी रहती है वेब सीरीज को लेकर आपकी? मेरी नाराजगी नहीं है, मैं युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूँ। फिर चाहे वो पबजी खेल हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, ये उनके हाथों में मोबाइल सदुपयोग के लिए होना चाहिए। गूगल है, हम उसको देखें, समसामयिक जानकारियाँ प्राप्त करें बंद कमरे में। और विशेष करके कोरोना के इस कालखंड में पिछले 2 सालों से परिवार के सदस्य तो सोच रहे होंगे कि बेटा हमारा अंदर कमरे में बैठ करके पढ़ रहा है, और जब चिल्लाने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जब वो घर से पैसा चुराना शुरू कर देता है, जिस प्रकार से वो पबजी की लत में लग गया था। तो मेरा विधानसभा में प्रश्न भी था और मुझे तो पबजी वाले मामले में सफलता भी मिली। वेब सीरीज में भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करी। मैं तो युवा पीढ़ी को बचाने का काम कर रहा हूँ।